नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी को भी इंस्पायर कर सकती है। सोचिए, एक साधारण सा आर्ट स्टूडेंट और आज इंडिया का सबसे अमीर लाइफस्टाइल व्लॉगर। हम बात कर रहे हैं सौरभ जोशी की। ये जीरो से हीरो तक का सफर कोई किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे लगातार मेहनत, अनुशासन और एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी है। तो चलिए सीधे सोर्स मटेरियल के जरिए इस मैसिव सक्सेस स्टोरी के हर एक पहलू को डीपली समझते हैं। ओके, सबसे पहले इस नंबर पर ध्यान देते हैं। 25 करोड़ रुपए, यानी लगभग $3 मिलियन। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, ये इतनी बड़ी वेल्थ उन्होंने सिर्फ 26 साल की छोटी सी उम्र में हासिल की है। एक आम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आकर इस लेवल का एम्पायर खड़ा करना और इंडिया का सबसे अमीर लाइफस्टाइल व्लॉगर बनना, ये सच में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट है। अब ये इतनी बड़ी दौलत हवा में तो नहीं बन गई, राइट? इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन है, और वो फाउंडेशन है 39.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी लॉयल कम्युनिटी है जो उनके मेन व्लॉगिंग चैनल के साथ हर रोज जुड़ी हुई है। हर दिन लाखों लोग इनके वीडियोस देखने आते हैं। यही लॉयल ऑडियंस दरअसल इस पूरे डिजिटल एम्पायर का सबसे बड़ा पिलर है। तो शुरुआत करते हैं इनके हम्बल रूट्स और उन शुरुआती स्ट्रगल से जिन्हें समझे बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। अब यहां देखिए, ये अंतर सच में आपको चौंका देगा। कौसानी, उत्तराखंड से आने वाले मोहित जोशी, जो कि उनका असली नाम है, उनका बचपन बहुत चुनौतियों भरा था। एक वक्त था जब उनके पिताजी एक कारपेंटर यानी बढ़ई का काम करते थे। पैसों की इतनी तंगी थी कि इन्हें कई बार अपने स्कूल्स तक बदलने पड़े। और आज की रियलिटी देखिए, महीने की आमदनी 40 लाख रुपए से भी ज्यादा है। गैराज में टोयोटा फॉर्च्यूनर और पोर्श 718 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं और पूरा परिवार प्राइवेट जेट में सफर करता है। यह जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट बताता है कि फोकस और मेहनत से लाइफ को कितना बदला जा सकता है। लेकिन इस पूरे सफर में एक ऐसी चीज है जिसने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा। वो है उनका परिवार। पिताजी हरीश, माताजी हेमा, भाई साहिल और पीयूष, जिन्हें व्लॉग्स में लोग बेहद पसंद करते हैं, बहन कुनाली, पत्नी अवंतिका और उनका प्यारा पेट डॉग ओरियो। एक क्रिएटर को लंबे समय तक जो डिसिप्लिन और इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है ना, वो उन्हें अपने इसी परिवार से मिलता है। सच बताएं तो यही फैमिली आज भी उनके कंटेंट का दिल है और सबसे बड़ा आकर्षण भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और उस डेली व्लॉगिंग ब्रेक थ्रू को देखते हैं जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। इस करियर ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो 2015 में शुरुआत हुई थी सौरभ जोशी आर्ट्स चैनल से, जहां उनके MS धोनी और विराट कोहली के बनाए स्केचेस काफी वायरल हुए थे। फिर आगे चलकर 2019 में उन्होंने सौरभ जोशी व्लॉग्स लॉन्च किया। लेकिन जो असली मैजिक था वो 2020 में शुरू हुआ। वो था 365 डेज का डेली व्लॉग्स लॉकडाउन चैलेंज। यहीं से दरअसल एक स्केचिंग चैनल एक मैसिव व्लॉगिंग एम्पायर में तब्दील होना शुरू हुआ। ये 2020 का लॉकडाउन चैलेंज उनकी लाइफ का सबसे निर्णायक मोड़ था। सोचिए, जब पूरी दुनिया परेशान थी, लोग अपने घरों में बंद थे, उस वक्त लगातार 1 साल तक हर दिन व्लॉग शूट करना और अपलोड करना, ये कंटेंट क्रिएशन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और इसी अटूट कंसिस्टेंसी ने उनकी पॉपुलैरिटी को पूरे इंडिया में आग की तरह फैला दिया। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उनसे जुड़ता चला गया। तो इस अनोखी कंसिस्टेंसी ने आखिर क्या नतीजा दिया? आइए डिटेल में समझते हैं कि ये YouTube एम्पायर आज कितना विशाल हो चुका है। अब इस डेटा को देखिए, ये सच में फैसिनेटिंग है। मैं चैनल सौरभ जोशी व्लॉग्स पर 39.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उनका जो ओरिजिनल पैशन था सौरभ जोशी आर्ट्स, उस पे भी 5.12 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। और आज के नए ट्रेंड्स को परफेक्टली कैप्चर करता उनका तीसरा चैनल सौरभ जोशी शॉर्ट्स, उस पे 2.46 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये फिगर साफ दिखाते हैं कि चाहे लॉन्ग फॉर्म वीडियो हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो या फिर उनका आर्ट नीच, उन्होंने हर फॉर्मेट में अपनी जोरदार पकड़ बनाई हुई है। और जब ऑडियंस की रीच इतनी बड़ी होती है ना, तो आमदनी के रास्ते भी कई सारे खुल जाते हैं। ये सिर्फ YouTube एड्स तक महदूद नहीं है। एड्स के अलावा इनके पास मैसिव ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप्स हैं। जैसे हाल ही में उन्होंने iQOO Z10R 5G स्मार्टफोन को प्रमोट किया। इसके साथ ही पॉपुलर म्यूजिक वीडियोस में एक्ट करना और उनका खुद का एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइज, ये सारी चीजें मिलकर इस $3 मिलियन की नेटवर्थ को बनाती हैं। नए और एस्पायरिंग क्रिएटर्स के लिए ये एक बहुत ही परफेक्ट केस स्टडी है कि अपनी रीच को स्मार्टली मोनेटाइज आखिर कैसे किया जाए। जाहिर है, इतनी बड़ी सक्सेस को इंडस्ट्री ने भी पूरे दिल से सराहा है। 2021 में उन्हें YouTube गोल्ड क्रिएटर अवार्ड मिला। ठीक 1 साल बाद 2022 में उन्होंने हाईएस्ट सम्मान यानी डायमंड क्रिएटर अवार्ड हासिल किया।
और हाल ही में 2026 में उन्हें उत्तराखंड के सितारे अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी साल अनअकैडमी के एक बड़े इवेंट में उनकी मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी हुई। ये सभी अवार्ड्स इस बात का प्रूफ हैं कि वो अनमिस्टेकेबली इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल व्लॉगर हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर कोई बिल्कुल रोज व्लॉग डाल रहा है तो लोग आखिर बोर क्यों नहीं होते? इसके पीछे इनकी एक शानदार वायरल फॉर्मेट स्ट्रैटेजी काम करती है। पहला स्टेप है फैमिली के साथ बिल्कुल सिंपल डेली लाइफस्टाइल अपडेट्स, जिससे लोग दिल से कनेक्ट करते हैं। दूसरा स्टेप बीच बीच में कुछ अजीब और मजेदार चैलेंजेस करना, जैसे उनका फेमस लिविंग इन फ्रिज चैलेंज। और तीसरा स्टेप नए घर में 24 घंटे बिताने जैसे बड़े स्पेशल इवेंट्स क्रिएट करना। यही वैरायटी और नयापन उनके व्लॉग्स में एनर्जी को हमेशा जिंदा रखता है। और अब आते हैं इस डीप डाइव के आखिरी हिस्से पर कि इस पूरी सफलता का आखिर में ब्लूप्रिंट क्या है। देखिए, लंबे समय तक टिकना सिर्फ एक बार वायरल होने का खेल नहीं है। यहां मौजूद ये कोड हर एक बात को साफ कर देता है। डिसिप्लिन, एक डाउन टू अर्थ नेचर और अपने भाई बहनों के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड ही कंसिस्टेंसी और फेम की असली कुंजी है। इंडियन यूथ और फैमिलीज इनके कंटेंट से इतना स्ट्रांगली इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि ये अप्रोच बिल्कुल आसान और फैमिली सेंट्रिक है। इंटरनेट की चमकती दुनिया में इस सादगी और ऑथेंटिसिटी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो इस एनालिसिस को रैप अप करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। सौरव जोशी की ये मैसिव सक्सेस यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के फ्यूचर के बारे में हमें क्या सिखाती है? एक बात तो शीशे की तरह साफ है। आज की इस फास्ट पेस क्रिएटर इकोनॉमी में हाई बजट और चमक दमक वाले प्रोडक्शन से कहीं ज्यादा पावरफुल है आपकी कंसिस्टेंसी और आपका असली रुख। दर्शक रियल लोगों से जुड़ना चाहते हैं, फिल्टर वाले कैरेक्टर्स से नहीं। इस पॉइंट पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, ऐसे ही और मजेदार एनालिसिस के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा।